भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 14। पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वह भगवान की दैवी शक्ति की आश्रय लेते हैं। तो किस प्रकार से वह आश्रय लेते हैं उसका वर्णन यहाँ पे और स्पष्ट रूप से हो रहा है। मेरे पीछे माइक पे बोलिए कोई भक्त। सततम कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः यततश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः यततश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। तो देखिए शब्दों के अर्थ। सततम मतलब आप जानते ही हो निरंतर। कीर्तयन्तु माम वह निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, भगवान के ही गुणों का वर्णन करते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता बड़े यत्न पूर्वक वह लगे रहते हैं। दृढ़व्रता जो व्रत लेते हैं, जो 16 माला का जप। कितने लोग का हो गया 16 माला जप आज? हो गया सबका? गुड। आपका नहीं हुआ हो तो आपने हाथ नहीं खड़ा किया। सबको 16 माला, जैसे 16 माला का व्रत लिया है तो पूरा करते। ये नहीं कि बहाना कर दिया अरे आज तो आलस आ गया, आज घर में ये हो गया वह हो गया। नहीं, सब लोग अगर दृढ़ व्रत लिए हैं। दृढ़ मतलब समझ रहे हैं? दृढ़ का मतलब ही है कि दृढ़ ना होने के कारण होंगे फिर भी दृढ़ है। समझ में आया? व्रत तोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी भक्त व्रत को धारण करता है, इसीलिए उसको दृढ़ व्रत कहा जाता है। नहीं समझ में आई? तो दृढ़ व्रता का मतलब है कि बहुत सारी बाधा आ सकती हैं, लेकिन वह अपने भगवान के जो उसने व्रत दिया है कि मैं सेवा करूंगा, उसको जरूर करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और बड़ी भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक वह मुझको नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते। अब नित्य युक्ता उपासते जो शब्द है इसकी बड़ी अच्छा अर्थ है। एक तो अर्थ हो गया सदैव व्रत रहकर, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं। और एक अर्थ यहाँ पे लिया गया टीकाओं में कि वह भगवान के संग नित्य रूप से युक्त होना चाहता है। जो 4 प्रकार के संबंध हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें अपनी किसी एक में स्थिति को वापस प्राप्त करना चाहता है। ये अर्थ भी है। ठीक है। एक और बात, वैसे तो टीका में आ ही जाएगी, लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये जो कीर्तन है और ये व्रत है, यह भी भगवान की पूजा है। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान की पूजा मतलब है जो आरती कर रहे हैं तब वही पूजा है, लेकिन एक्चुअली कीर्तन, ये जो भगवत गीता का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी भगवान की पूजा है। इसको भगवान आगे 18वें अध्याय में बोलते हैं कि इस प्रकार की जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरे को देता है तो वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करता है। ज्ञान योग नहीं है, ये भगवत गीता ज्ञान यज्ञ है, भक्ति के यज्ञ है। इस यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना होती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अन्य देवता के लोग होते हैं, देवता उपासक होते हैं, वो थोड़ा पूजा किए और अपना काम कर लिए, ऐसा नहीं है। वह नित्य ही भक्त, जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के कीर्तन में लगते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारा मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम है तो कृष्ण के अलावा ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो, ना उनका नाम के अलावा कुछ बोलो। तो स्वाभाविक है कि शुद्ध भक्त इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, साधना भक्ति में लगे रहते हैं, साधन में लगे रहते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। एक बात यहाँ और देखने वाली है कि जब हम भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रयास लगता है तो उस प्रयास की सराहना भगवान करते हैं। यहाँ कर रहे हैं कि नहीं? आपको लगेगा कि भगवान नहीं देख रहे हैं। भगवान क्या देख रहे हैं? हम तो मर रहे हैं यहाँ पे। हम सुबह उठ के जा रहे हैं, मंगल आरती में जाते हैं, जाड़े जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लग रहा है भगवान देखते ही नहीं है। लेकिन ऐसा
नहीं है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरी, जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए कोई व्रत का पालन करते हैं, एकादशी करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान उसको देखते हैं। यहाँ आप श्लोक से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? भगवान उसकी सराहना करते हैं, उन भक्तों पे विशेष ध्यान रखते हैं भगवान। आज मैंने इसमें सारार्थ वर्षने टीका, जो चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है, उसको भी रखा है। उतना कठिन नहीं है, आप घबराइएगा मत, हम पढ़ेंगे इसको, फिर गीता भूषण पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की टीका पढ़ेंगे। 3 टीका है इसके, बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए हम एक ही श्लोक लिए हैं इसको। और आप ये भी देखो कि बलदेव विद्याभूषण जी भी सारार्थ दर्शनी टीका से लेते हैं, कुछ कुछ अंश लेते हैं और फिर कुछ और अपना विस्तार भी करते हैं। आपने कहा वे मेरा भजन करते हैं, परंतु आपका भजन है क्या? मान लो ये प्रश्न हो कि भाई किस प्रकार से भजन होता है, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं वे सतत मेरा कीर्तन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कीर्तन। कभी कभी लोग बोलते हैं क्या इतना हरे कृष्णा कर रहे हो, कहाँ लिखा है ऐसा? तो भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कीर्तन करते हैं। अर्थात मेरे कीर्तन में कर्मयोग की भांति काल, देश और पात्र की शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा कर्तव्य नहीं है। ये समझ में आया? कर्मयोग में व्यक्ति यज्ञ करता है और यज्ञ एक, उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए शुद्ध सामग्री चाहिए और उसके फल को भगवान को समर्पित करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं सततम कीर्तयन्त माम। ये नहीं है कि देश काल का विचार किया जाए कि इस देश में करेंगे या इस काल में करेंगे, हर समय भगवान का ही गुणगान वर्णन किया जा सकता है और भक्त लोग इस बात को समझते हुए करते हैं। प्रभुपाद जी इसको भागवत में बोलते हैं कि शुद्धि अशुद्धि का विचार तब तक है जब तक भगवान की सेवा का आग्रह नहीं। ये शुद्ध है वो शुद्ध है अलग बात है, जब तक भगवान की सेवा का आग्रह, आग्रह मतलब ईगरनेस, लालसा अगर नहीं है तभी तक इस प्रकार का विचार है, अन्यथा कोई इसमें कोई विचार नहीं। उसको वो कोट कर रहे हैं, स्मृति विष्णु धर्मोत्तर कहती है श्री हरि के नाम कीर्तन के प्रति लुब्ध व्यक्ति के लिए देश और काल का नियम नहीं है, तथा झूठे मुख की बात ही क्या किसी भी प्रकार की अशुचि अवस्था में इसका निषेध नहीं है। समझ में आए कोट क्यों किया गया? कीर्तन में, नाम कीर्तन है, भगवान के गुणगान में बोलने में कोई भी नियम नहीं है। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप इतना क्यों पुश करते हैं कि सुबह ही नाम जप कर लेना चाहिए? क्योंकि हमारी चेतना उस समय इस भावना में रहती है कि हम नाम जप को ठीक से कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में जप नहीं कर सकते या शाम को नहीं कर सकते या कम लाभ होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सुबह देखेंगे कि भगवान का नाम जप करने में आलस नहीं आता है। प्राय दोपहर में हम कहेंगे छोड़ो कल कर लेंगे, बोल देंगे, लिख देंगे 16 माला कर लिया, ऐसा करके। स्वाभाविक है कि ऐसा हो सकता है और उतना हम ठीक से नहीं कर पाते प्राय। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे सुबह करे, चाहे दोपहर में करे, चाहे रात में करे। भाई केक आप सुबह खाइए दोपहर में खाइए, कब ज्यादा मीठा लगेगा? दोनों समय लगेगा। तो हमारे लिए थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन इसलिए बोला जाता है कि सुबह करना है। और वैसे भी सुबह करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त हमको मदद करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप दोपहर में जप नहीं कर सकते या फिर शाम को जप नहीं कर सकते या रात में नहीं कर सकते, जो सुविधा आपको लगे। कुछ लोगों की वैसे होता है कि सुबह वो सेवा करते हैं, कुछ लोगों का काम होता है तो दिन में जप कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, सॉरी शाम को कर सकते हैं। लेकिन इसको नियम नहीं बना लेना चाहिए, प्रयास तो यही करना चाहिए कि अपना जो भी व्रत है वो सुबह ही पालन कर लें, ठीक है ना? तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, जो हम व्रत ले रहे हैं उससे प्रसन्न होते हैं, ये समझना चाहिए। ये दृढ़ वृत्ति होकर यतंतः अर्थात यत्न करते हैं, जिस प्रकार दीन गृहस्थ, बहुत सुंदर टीका है देखिए, जिस प्रकार दीन गृहस्थ कुटुंब के पालन के लिए धन की अपेक्षा से धनी व्यक्ति के पास यत्न करते हैं, उसी प्रकार मेरे भक्तगण कीर्तनादि भक्ति प्राप्त करने के लिए साधु गण की सभा में यत्न करते हैं। कितना सुंदर टीका है। एवं भक्ति लाभ करने पर भी पठित शास्त्रों के पाठ की भांति पुनः पुनः इसका अभ्यास करते हैं। कितना सुंदर टीका किया, बहुत सुंदर टीका, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। क्या दो बातें हैं? गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धन की आवश्यकता होती है, परिवार चलाना है। कुटुंब का अर्थ ही होता है कि जिसका पोषण कुछ गलत कार्य करके करने के द्वारा भी किया जाए, ये कुटुंब का अर्थ होता है। तो क्योंकि अपने परिवार से प्रेम है तो व्यक्ति धन कमाने के लिए धनी की सेवा करता है। तो अब यहाँ पे केवल यही अर्थ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से वह बड़े प्रयत्नशील रहता है उस तरह से एक भक्त भी साधुओं के संग में रहते हैं। मान लो कभी धनी व्यक्ति झिड़क भी दे फिर भी कहता है कोई बात नहीं, अब धन कमाना है तो सेवा करनी है। उसी प्रकार से मान लो साधु समाज में कभी कुछ उल्हाना मिल जाए, कुछ डांट लग जाए, फिर भी अरे अब क्या करें, भक्ति तो भक्तों के संग में ही प्राप्त होगी, अब कहाँ जाएंगे, यहीं पड़े रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। लेकिन वैसे
साधु समाज ऐसा नहीं होता, असली साधु ऐसा नहीं कि बस डांटते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बात की जा रही है कि वह भक्तों के संग का यत्न करते हैं, और उसमें यत्न पूर्वक, इट्स नॉट सिंपली ड्यूटी पूर्वक, यत्न पूर्वक का मतलब आग्रह पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं, ताकि वह भक्ति लाभ कर सके, भक्ति में आगे बढ़ सके, ये बात बोल रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर, कि भक्ति लाभ हो गया तो ऐसा नहीं कि अब उससे निवृत्त हो गए, बस अब और भक्ति नहीं करनी है। ऐसा नहीं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि शास्त्र हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया तो तृप्त हो गए, बार बार उस शास्त्र को हम पढ़ते हैं, बार बार हमको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से भक्ति लाभ हो गया तो नहीं हो गया, हाँ भक्ति प्राप्त कर लिए छोड़ देना, नहीं, बार बार भक्ति का अभ्यास करता है, बार बार निकीर्तन, बार बार जप, बार बार श्रवण, ये चलता ही रहता है। इसीलिए बोले सतत कीर्तन तुम्हारा, इतनी संख्या में नाम ग्रहण, इतनी बार प्रणति, एवं इस प्रकार परिचर्या आदि अथवा एकादशी आदि व्रत करने में जो दृढ़ है। समझ में आया? जैसे हम लोग 16 माला करते ही हैं। किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी आपने 16 माला क्यों कहा? तो कहते हैं अगर ये नहीं बोलता तो तुम इतना भी नहीं करते। सही बात है, हम लोग इतना भी नहीं करते, एक माला कर ले बहुत है, एक नाम ही काफी है, ऐसे बोल देते, और दुनिया में लोग कर रहे हैं। अगर दीक्षा के लिए प्रभुपाद जी 16 माला नहीं फिक्स करते तो हम लोग करते भी नहीं। 16 माला करते आप? नहीं करता कोई। तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हम लोग इस प्रकार से व्रत को पालन करने में हम क्या कह सकते हैं, दृढ़ हों। और इम्पोर्टेंट बात ये हमें सीखना चाहिए कि ये जो उदाहरण दिया गया बड़ा सुंदर है। आप देखो दुनिया में परिवार पालने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। हमें लगता है हम ही 3 बजे उठ रहे हैं, बहुत से लोग 3 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ करके 3-3 घंटा ट्रैवल करके नौकरी करने जाते हैं, केवल इसीलिए कि थोड़ा सा परिवार की पोषण हो सके। तो उसी प्रकार से भक्तों को भी उत्साह होना चाहिए। प्रणति का मतलब समझते हैं, इतने प्रणाम मैं तो कम से कम करूंगा ही, और पूजा इत्यादि तो मैं भगवान की करूंगा ही, इस प्रकार से करना चाहिए। एक और बात यह है कि व्रत वो लेना चाहिए जो हम पालन कर सकें। मान लो आपने व्रत लिए कि कल से मैं 32 माला करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा व्रत लीजिए कि आप उसको पालन कर सकें। ये नहीं कि कल से बोले 64 करेंगे, अरे कैसे होगा, बड़ा भार लग रहा है। नहीं, जितना आप मतलब व्रत कर सके, इतना एकदम हल्का भी नहीं, बस ठीक है तो एक ही माला करना आसान है तो एक ही माला करेंगे, इतना भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी व्रत तुरंत नहीं लेना चाहिए कि हम पालन ना कर सके। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, और महाराज उसको बड़ी सुंदर तरीके से बता रहे थे। कह रहे थे भगवान को भी आदत हो जाती है। मान लीजिए आपने व्रत लिया 16 माला का, तो भगवान कहते हैं हाँ भाई 16 माला हो गया, अच्छी बात है, तो उनको आदत हो जाती है। आपने कहा कि मैं भोग लगाऊंगा सुबह, तो भगवान कहते हैं अरे आज भोग नहीं लगाया इसने, क्या बात है। तो भगवान को भी आदत हो जाती है आपकी सेवा स्वीकार करने की। तो इसलिए व्रत जो भी ले उसका पालन हमें करना चाहिए। भगवान इसको ध्यान रखते, जैसे गदाधर पंडित जो है उन्हें क्षेत्र संन्यास लिया था पुरी का, तो महाप्रभु जब जा रहे थे तो वो उनके पीछे पीछे पुरी से बाहर चले गए थे, और बालासोर या कहीं पे कहीं इसी स्थान तक गए थे। तो महाप्रभु ने कहा देखो तुमने अपना क्षेत्र संन्यास भंग कर लिया है, व्रत तोड़ लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। फिर वो उनको वापस भेज देते हैं। तो लीला है उस प्रकार से। तो भगवान भी हमारे व्रतों की सराहना करते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। इसलिए व्रतों का बहुत महत्व है। बिना व्रत लिए, बिना आग्रह किए, बिना यत्न किए भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात जिनका नियम कभी टलता नहीं है वे यत्नवान हैं, अवश्य करणीय है। जिनका इस प्रकार का दृढ़व्रत या नियम है वे ही यत्नवान है, अर्थात जब करना ही है। भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य थे, इतना उनको कष्ट था, 4 से 5 घंटे लगते थे उनको जप करने में, मृत्युशैया के समय में, फिर भी वो 16 माला जप करते थे। ये स्थिति थी, 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटा। कैंसर था उनको, बोन कैंसर हो गया था, फिर भी वो भजन करते थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। नमस्यन्तश्च, यहाँ च कार से तात्पर्य है श्रवण, पाद सेवन आदि समस्त प्रकार के भक्ति अंगों का प्रयोजन है जिनका वर्णन हुआ है। समझ में आया? मतलब नमस्यन्तश्च का मतलब है कि न सिर्फ नमस्कार करते हैं, श्रवण करते हैं, इतना श्रवण करेंगे, इतना हम भगवान की और सेवा करेंगे, ये मान लीजिए मंदिर की परिक्रमा करेंगे या और प्रचार करेंगे, अलग अलग सबकी सेवा होती है। जैसे एक प्रकार का हमारा भी एक व्रत है कि हम रोज गीता क्लास करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे रहते हैं तो रोज गीता क्लास हो ही रही है, तो कभी कभी हो सकता है क्लास अच्छी लगे, कभी कभी नहीं अच्छी लगे, कभी सूखी लगे, थोड़ी गीली लगे, कभी मसाले वाली लगे, या जो भी है, मतलब उसको सुनता है, व्रत लेकर के सुने। इस प्रकार से करते हैं भक्त लोग, यत्नशील होते हैं।
अब देखिए, वे नित्य युक्ता होते हैं अर्थात भविष्य में मेरे नित्य संयोग की आकांक्षा रखते हैं। बहुत सुंदर बात है। आपको पहले भी हम लोग कई बार बोल चुके हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं ताकि एक दिन भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो और हम भगवान की नित्य सेवा में संलग्न हो जाएं। तो यहाँ पे नित्य युक्त का अर्थ ये है कि नित्य रूप से हम भगवान की सेवा में युक्त हो जाएं, भगवान के धाम चले जाएं। इस श्लोक में माम कीर्तयन्ते और माम उपासते, इन दोनों पदों का यही तात्पर्य है कि मेरी कीर्तनादि ही मेरी उपासना है। अतः माम शब्द से पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भाई श्लोक में दो बार माम क्यों बोल रहे हो, एक ही बार माम बोल देते। तो कह रहे हैं यहाँ पे समझना चाहिए कि जो कीर्तन है यह भी भगवान की उपासना है और अन्य जो उपासना बताई है वह भी भगवान की उपासना है, लेकिन कीर्तन को मुख्य क्यों बोला गया है। आप देख सकते हो कि जगत में हम किसी को थोड़ा सा कुछ गलत बोल देते हैं तो उसे बहुत खराब लगता है। तो वाणी की सेवा या वाणी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक मन में आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कि बोल देते मन से और शरीर से सेवा करते हैं। भाई जीभ भी तो शरीर में फिट की हुई है, जीभ को अलग क्यों रख रहे हैं? आप कहते हैं ना मन से, वचन से, कर्म से, तो वचन को अलग रखने की क्या आवश्यकता है? जीभ तो शरीर में फिट की हुई, तो बोलते थे मन से और शरीर से सेवा करते हैं। तो उसको बताता है चक्रवर्ती पाद एक जगह टीका में कि वाणी से बहुत अधिक सेवा होती है। सारे कार्य आप हाथ पैर से नहीं करते हो, लेकिन बोल बोल के बहुत काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोल बोलने से सारा काम हो जाता है, पता है, सारी गड़बड़ तो बोलने से हो जाती है। तो कह रहे इसीलिए जीभ को अलग रखा गया है। तो जीभ की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। जीभ को भगवान के नामोच्चारण में, कीर्तन में लगाना चाहिए और भगवान के प्रसाद ग्रहण करने में लगाना चाहिए। इसमें अधिक समय आप किस में नियोजित रह सकते हैं? भगवान के प्रसाद ग्रहण करने में और जप करने में, दोनों में किस में अधिक समय तक आप नियोजित रह सकते हैं? प्रसाद खाने में। हाँ, तो समझ रहे हैं, जब आप प्रसाद कितनी देर खा सकते हो? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। और कितना खा सकते हो वो भी लिमिट है। लेकिन जब कितना कर सकते हैं? अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना कर सकते हो। कभी हम इस सुविधा के बारे में सोचते नहीं, तो उसको भार मान लेते हैं। लेकिन कितना बड़ा कल्याणकारी साधन भगवान ने हमको दिया, कितना आसान है, खाली बोलना है। कभी कभी हम सोचते नहीं, बोलना ही भक्ति है। हरे कृष्णा बोलना है, सुन ले तो और आगे की बात है, बोलना ही भक्ति है। आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ाया था ना कि जब उसने पहली बार नारायण बोला तभी सारे पाप नष्ट हो गए, और बार बार जब बाद में नारायण बोल रहा था तो उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी। बोलना ही भक्ति, सिंपली चैंटिंग, बोलना भक्ति है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और उसके बाद उसमें आपकी भावना हो और उसमें आप ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, समझ में आया माम क्यों बोल रहे हैं? तो क्योंकि दोनों ही भक्ति हैं और कीर्तन स्पेशल भक्ति है। कीर्तन को स्पेशल क्यों कहा, का समझ में आया? क्योंकि वाणी की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। गीता भूषण टीका। अब दो श्लोक भक्ति मार्ग का वर्णन करेंगे। काल और देश की शुद्धता का विचार किए बिना वे सभी समय मेरा गुणगान करते हैं। तो ये कुछ चीजें कॉमन है, उसको मैं चर्चा नहीं करूंगा। थोड़ा सा उसको अलग ले रहे हैं, देखो कैसे क्या कीर्तन करते हैं। देखिए, मेरे अमृतमय मधुर नामों का जिनका मेरे कल्याण गुण कर्मों से संबंध होता है, यथा गोविंद या गोवर्धनधारी आदि, उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए मेरी पूजा करते हैं। अब देखिए, इन्हें इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया। भगवान के नाम उच्चारण से क्या होता है? बार बार कोई गोविंद 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 बोलता रहे या गोवर्धनधारी गोवर्धनधारी बोलता रहेगा तो, अभी हम लोग को तो संभव नहीं हुआ है, लेकिन भगवान की लीलाएं उसके हृदय में स्फुरित होने लगेंगी। तो इस प्रकार से भगवान के सुंदर नाम जो उनके शुद्ध भक्तों से और उनकी लीलाओं से, शुद्ध मधुर लीलाओं से संबंधित है, उनका बार बार उच्चारण करते हैं। जैसे हम ही लोग बार बार उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इनका भगवान की लीलाओं से संबंध है, ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है और इसके द्वारा हमारी हमारी भगवत प्रेम विकसित होता है भगवान के प्रति। जहां मेरे अर्चा की पूजा होती है, ऐसे मेरे मंदिर में जाकर वे भक्ति से पूरित होते हुए दंड के समान धूलि आदि से युक्त भूमि पर प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। वो ये नहीं सोचता अरे मैंने तो, कौन सा सूट होता है वो, चिकन चिकन कपड़ा होता है ना, क्या कहते हैं हम लोग, कुर्ता होता है, सिल्क का कपड़ा, हाँ, मैंने सिल्क का कपड़ा पहना है, मैं भगवान को प्रणाम कैसे करूं। जैसे जब विदुर जी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, उसमें वर्णन आता है कि जगह जगह जाते थे, हर तीर्थ में जाते,
वहां पे स्नान करते, बाल सूख भी नहीं पाते थे उतने में जाके मंदिर में प्रणाम करते, जगह जगह बिल्कुल एक भिखारी के वेश में थे, और भिखारी नहीं कहना चाहिए, बाबा टाइप के वेश में थे, और समाज की कोई अपेक्षा नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे हैं। इस प्रकार से वो प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में माम कीर्तयन्ते माम उपासेते, इन दोनों पदों का यही तात्पर्य है कि मेरे कीर्तनादि ही मेरी उपासना, ही तो हम चर्चा कर चुके हैं। अतः माम शब्द से पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं है। च शब्द इंगित करता है कि भक्ति के अन्य अंगों यथा श्रवण, वदन, वंदन और पूजन, जिसका वर्णन यहाँ नहीं हुआ है, उसको भी समाविष्ट कर लेना चाहिए। ये सब स्पष्ट है ना। नवदा भक्ति में वह अपने को संलग्न करता है। एक बात प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि हम लोग बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, एकदम अणु, तो किसी भी रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो भगवान यही देखते हैं कि वो मेरी सेवा कर रहा है, चाहे वो श्रवण कर रहा हो, चाहे वो जप कर रहा हो। और एक बहुत सुंदर बात अभी मैं सुन ही रहा था, पूरा सुन नहीं पाया लेक्चर, लेकिन एक बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे, भक्ति में उपाधि का कोई स्थान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई गृहस्थ है तो उसकी भक्ति एक ब्रह्मचारी से कम होगी, एक सन्यासी है तो उसकी भक्ति भक्ति अधिक होगी। इस प्रकार की धारणा बिल्कुल दोषपूर्ण है। भक्ति में उपाधि का कोई स्थान नहीं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, मान लीजिए कोई माता जी हैं और वो जप कर रही हैं बहुत, या भागवत पढ़ रही हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि उनकी भक्ति एक ब्रह्मचारी से कम है। और ब्रह्मचारी होकर के दुनिया की बातें कर रहा है तो कहो ये तो ब्रह्मचारी हो गए, श्रेष्ठ हो गए, ना, ऐसा कुछ नहीं। और उदाहरण दिया जा रहा था, जैसे मखमल का कपड़ा है, उसको पानी में भिगोया जाए तो पानी को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन मार्किन का कपड़ा अगर पानी में डाल दिया जाए, कितना भी उसको निचोड़ा जाए, उसके अंदर पानी रह ही जाता है। तो उसी प्रकार से किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हो सकता है। इसमें कोई उपाधि का अपेक्षा नहीं है कि एक विशेष प्रकार का वर्ण या आश्रम का व्यक्ति होगा वही शुद्ध भक्त बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कौन शुद्ध भक्त, कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी का आश्रम का हो, यह गुण अगर उसमें है कि वह भगवान का सतत कीर्तन कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो वह भगवान का शुद्ध भक्त है और वह सम्माननीय है। मतलब कहने का यह है कि जो मसलिन, क्या बोला था हमने एग्जाम्पल, तो मखमल और क्या कपड़ा था वो, मार्किन, तो मार्किन का कपड़ा बड़े ही हीन हो, लेकिन पानी में डुबेंगे तो वो पानी को ग्रहण कर लेता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति में उपाधि की वजह से आप हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी हूं तो भक्ति में श्रेष्ठ हो गया, ये सब नहीं है। जो भगवान की सेवा करेगा, वो जो भक्ति कर रहा है, वो श्रेष्ठ है, जिसकी जितनी भक्ति बढ़ी हुई। ठीक है, ये बात बढ़िया। तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि वो है, मान लीजिए आप जप कर रहे हैं, अब जप करते करते मानो मन उबने लगा, भाई इतना बहुत अधिक नहीं जप कर सक रहे हैं, 16 माला कर लिया, लगा और नहीं कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, भागवत पढ़िए, भगवान की और सेवा करिए, वैष्णवों की सेवा करिए, किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान उसको ध्यान रखते हैं। और खुद भी दिमाग लगाना चाहिए कि ये सेवा नहीं है तो कुछ और सेवा में लगा रहूंगा, जब कर लूं, पढ़ लूं, इस तरह लगातार भगवान की सेवा में लगूं। ये बहुत बड़ा उपहार है मानव जीवन, जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यतंतः अर्थात, हाँ बहुत सुंदर, देखिए, यतंतः अर्थात समान आशय वाले साधुओं के संग के द्वारा मेरे ये भक्त मेरे स्वरूप गुण आदि के यथात्म निर्णय के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समान आशय वाले मतलब, जैसे मान लीजिए जैसे कृष्ण की भक्ति करनी है तो वह कृष्ण के भक्तों के संग में रहता है, तो कृष्ण के गुणों की चर्चा करेंगे, कृष्ण के गुणों को समझ पाएंगे। और हमने इससे पहले क्या लिया था, यतंतः मतलब जैसे एक गृहस्थ अपने परिवार के लिए पोषण के लिए धनी व्यक्ति के पास सेवा करता रहता है, धन मिल जाए तो इस तरह साधु संघ में रहते हैं। तो यहाँ पे भी साधु संघ की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं। अब देख रहे हैं अलग अलग ट्विस्ट नहीं, अलग अलग एंगल से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यतन का अर्थ है कि समान आशय वाले जिन भक्तों का उन्हीं भगवान कृष्ण में प्रेम है, उनके संग में, सजातीय भक्तों के संग में वह भगवान की भक्ति करके भगवान के तत्व को समझते हैं, उनकी लीला को समझते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बहुत सारे गुण हम में हैं भी, हम इसका अनुशीलन कर रहे हैं। दृढ़ व्रत अर्थात वे एकादशी, जन्माष्टमी और अन्य पुण्य दिनों पर व्रत करने से स्खलित नहीं होते। स्खलित मतलब फिसलते नहीं, अरे भूल गया मैं एकादशी। भक्त संग में रहेंगे तो काफी अच्छा है, काफी संभावना है कि ये भूल जाएं कि आज दिन कौन सा है,
किसको याद है? किसको याद है आज दिन कौन सा है? आपने तो बता दिया, वैसे कितने लोगों को याद था कि आज बुधवार है? एक दो तीन चार। हाँ, तो भक्तों के संग में रहेंगे। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि हम याद नहीं रहता कि दिन कौन सा है। बहुत मुश्किल होता है, मैं देखूंगा तब याद आएगा, अरे हाँ 29 तारीख है और संडे है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे होते, एक ही तरह की दिनचर्या होती है। अब लेकिन यह याद हो जाता है, भक्त लोग याद दिलाते थे, अरे भाई कल एकादशी है, अच्छा एकादशी है, चलो ठीक है मैं पालन कर लूंगा। और नहीं तो भक्तों के संग रहेंगे तो एकादशी, द्वादशी या और कोई व्रत है वो सब भूल जाएंगे। तो भक्तों के संग में रहने से सब कुछ याद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और एक और बात होती है कि अरे अब भक्तों के संग में रहेंगे तो यार ये तो कर नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा उनके संग, तो मैं क्यों करूं। लेकिन जब भक्तों के संग में रहते हैं, अरे सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए व्रत। ये होता ही है। नित्य युक्त अर्थात वे भविष्य में मुझसे नित्य संबंध को जागृत करने की इच्छा रखते हैं। ये तो मैंने अभी समझा दिया था पिछली टीका में। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। बस जैसे मैं मृदंग पे एक रबर की मोहर लगा दूं, कहूं कि मर्सिडीज कार, तो ये सही है क्या? हमारे प्रभु जी बढ़िया प्रसाद बनाए, मान लीजिए बनाए, जैसे आज क्या बनाया था, पनीर बनाया था, ओके, लौकी की सब्जी, बाहर कंटेनर में लिखा रहा है लौकी की सब्जी, तो लौकी की सब्जी लिख देने से पनीर लौकी नहीं हो जाता। या लौकी बना दें और बाहर लिख दें पनीर की सब्जी। वैसे बाहर लौकी हो और अंदर पनीर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर पनीर लिखा और अंदर लौकी हो तो बहुत दिक्कत हो। समझ कर रहे हैं ना, मैं कहने का अर्थ ये है कि वो बाहर से तो महात्मा लगा दिया, लेकिन पूछो, आप समझ रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है? तो लोगों को महात्मा कह देने से महात्मा हो नहीं जाते। मेरा एक अनुभव है, मैं एक बार गया था एक जगह बस पार्टी लेके तीर्थ स्थान में, तो एक बाबा जी थे वो, और उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मैं भी 100 रुपये चढ़ा के आ गया, हमने हाँ बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्मा। फिर बाद में सोच रहा था कि मैंने कहा ये मायावादी है, मतलब हो सकता है भगवान के भक्त हो, ये भक्त हैं कि मायावादी हैं, हमको क्या पता। आप थे मेरे संग पार्थ प्रभु? नहीं, अयोध्या गए थे हम लोग। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भगवान के भक्त हैं, लेकिन जब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या जानूं कि उनके मन में क्या भावना चल रही। प्राय हम इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं कि दाढ़ी बड़ी है, थोड़े बाल बड़े हैं तो साधु ही होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो साधु नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या जानूं उनके बारे में, साधु हैं नहीं है। इसीलिए साधु को आंख से नहीं कान से देखना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंप लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। यस, यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। बहुत सुंदर एक बात भक्त बता रहे थे कि भक्त लोग मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खी वो ढूंढती रहती है, कहाँ है रस, कहाँ है पुष्प, और जब दूसरी मधुमक्खी से मिलती है तो मिलेंगे कहीं, देखो वहां है पुष्प, वहां जाओ, वहां मुझे रस मिला, आप भी वहां पे जाओ। उस प्रकार से फिर वह मधुमक्खी जो है पुष्प के पास जाएगी, फिर कहाँ, फिर मिलेंगे आपस में, कहेंगे कहाँ है रस, या फिर उसका ऐसे करके। तो जब भी भक्त मिलते हैं असली भक्त, तो वह भगवान की ही चर्चा करते हैं। स्मरंत स्मारयंत मृतगौघ नाशम, खुद स्मरण करते हैं और दूसरों को भगवान का स्मरण करा करके एक साथ आकर के अपने पापों का नाश करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। भक्त हमेशा, अगर सच्चे भक्त हैं तो हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, भगवान के ही बारे में वर्णन करेंगे। यस, और कारण क्या है? क्योंकि भगवान से प्रेम है उनका, भगवान के गुणों का अधिक अधिक अनुभव है, इस कारण से उत्साह होता है भगवान से का कीर्तन करने का। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को जब हार्ट स्ट्रोक पड़ा था, वो अस्पताल में भर्ती थे, तो मैंने सुना कि मेरे गुरु महाराज गए, तो कुछ समय के लिए पूछा महाराज से, महाराज कैसे हैं? उसके बाद कृष्ण कथा चालू कर दिया। महाराज बता रहे थे कि उनके बहुत अच्छी मित्रता थी भक्ति तीर्थ महाराज से, तो ऐसे दोनों लोग सन्यासी थे और अलग अलग जगह प्रचार स्थान में जाते थे, और जब मिलते थे कभी तो पूरी रात कृष्ण कथा करते थे और फिर मंगल आरती के लिए चले जाते थे पूरी रात। ये कृष्ण कथा की मादकता है। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं विदुर से मैत्रेय मिलते हैं, तुरंत कृष्ण कथा चालू हो जाती है, बड़े आग्रह होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जब 4 कुमार पृथु महाराज की सभा में आए, तो पृथु महाराज ऐसे प्रफुल्लित हो गए जैसे भोगी व्यक्ति इंद्रिय विषयों को देख करके सुखी हो जाता है।
किसी भोगी को इंद्रिय विषय मिल जाए तो देखने सुखने छूने की कोई वस्तु मिल जाए तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा उनको लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे मतलब उदाहरण दिया जा रहा है कि इतना मतलब उनको प्रसन्नता हुई कि आ गए हैं, उनसे कुछ सुनने को प्राप्त होगा, इस प्रकार से। तो ये सच्चे भक्तों का गुण है। यस, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं हाँ, होता। निर्विशेषवादी के लिए तो भगवान कुछ है ही नहीं, उनके गुण ही नहीं है, तो क्या बोलेगा। यस, जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महा महिमान्वित करे, ये बहुत महिमान्वित महत्वपूर्ण है। हम करे। सोचते हैं कीर्तन या सदाहरि मतलब केवल नाम जप करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम जप करें, भगवान की लीला का वर्णन करें, भगवान के गुणों का वर्णन करें। नाम जप, नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भगवान की भगवत गीता से चर्चा नहीं कर सकते। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारा भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में बोलना भी तो चाहते हैं। क्यों भाई? प्राय लोग अपने नाती पोतों के बारे में बोलते हैं, मेरी नातिन ऐसी है, देखो उसने आज वो खड़ी हो गई, आज उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। जैसे लगता हो कि बहुत बड़ा उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया। लेकिन क्योंकि प्रेम है नातिन से या पोती से, जो कुछ भी है, तो उसका वर्णन करते हैं कि नहीं? क्या इसमें स्पेशल है? लड़की खड़ी हो गई छोटी सी, उसने उआ उआ कर दिया, उआ उआ कर दिया, तो उसमें क्या स्पेशल है? कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रेम है, इस कारण से वर्णन करते। तो इसीलिए भगवान, और भगवान की तो सभी कुछ सारी लीलाएं बड़ी अद्भुत है। तो इसलिए भक्त लोग इस प्रकार से आसक्त होते हैं और वह भगवान के बारे में वर्णन करते हैं। तो वर्णन मतलब गुण वर्णन, चरित्र वर्णन, नाम कीर्तन, सब कुछ, सबका बस वर्णन होना चाहिए। यस, उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। यस, आसक्ति का मुख्य बात ही है कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात। इससे तो प्रज्ञ का भाषा समाधि तस्य केशवा। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या भाषा बोलता है, क्या बोलता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति शुद्ध चेतना का व्यक्ति है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है। आप थोड़ा समझिए इस बात को। व्यास आसन पे रह के क्या बोलता है वो अलग बात है, व्यास आसन छोड़ के क्या बोलना चाहता है वह देखना है। समझ रहे हैं? व्यास आसन ये है जिसमें बैठा हूं, व्यास आसन पे बैठ करके भगवान के बारे में बोल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यास आसन छोड़ करके भी क्या वह कृष्ण की सेवा के बारे में ही बात करना चाहता है, ये हमें देखना है। हमें दूसरों को भी देखना है और खुद को भी देखना है। किसका वर्णन करना चाहते हैं? बड़ा एसिड टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, किसका वर्णन करना चाहते हैं। और देख लीजिए कि भगवान का वर्णन छोड़ के जो वर्णन सुनते करते हैं उसका क्या हमारे चित्त पे प्रभाव होता है। पर ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भगवान की कथा से विमुख है, तो फिर हमारी भी विमुखता बढ़ जाएगी। सजाती है भक्तों का संग करना। यस, जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। नहीं कहा गया है। वो तथाकथित आध्यात्मिकवादी हो सकता है, लेकिन उसको महात्मा नहीं कहा गया। महात्मा क्यों? महाआत्मा, जिसका मन महान हो गया है। आपको याद है कल हमने पढ़ा था, विस्तीर्ण हो गया है, उसको भगवान विष्णु की महिमा समझ में आ गई, इसलिए भगवान विष्णु के नाम रूप गुण लीला की चर्चा में लगा रहता है। देखिए, हम तभी कुछ बोल पाएंगे जब सुनेंगे। जैसे दो चार उदाहरण मैंने आज दिए क्योंकि अभी 15-20 मिनट पहले मैं सुन के आया था, इसीलिए खूब कान में भरते रहेंगे और उस कथा को, और फिर उसको बोलते रहेंगे तो वह चित्त में चलती रहेगी। ठीक है ना? यस, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। मतलब इसीलिए मैंने अगले श्लोक को नहीं लिया है। वहां पे उन लोगों का वर्णन है जो भगवान की पूजा इस प्रकार से नहीं करते। वो ज्ञान ज्ञान योग इत्यादि, ज्ञान यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो उसको अन्य कह रहे हैं। अन्य मतलब महात्मा नहीं है। ज्ञान यज्ञ ने चापी अन्य, अन्य भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन उनको महात्मा नहीं कह रहे। जो भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको महात्मा कह रहे हैं। और अन्य लोग जो इस तरह भक्ति का आश्रय नहीं ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं अन्य। और उनको भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी जो भगवान के भक्तों को प्राप्त होती, क्योंकि वो महात्मा नहीं है। पढ़िए। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के केवल श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु
तथा स्मरणम है। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। कुछ भक्तों को शायद नहीं पता है, 9 प्रकार की भक्तियों का स्मरण किया जाए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन। 6, 3 और रह गए ना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य रे, पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। ये गोविंद दास जी ने इसको इनोवेट किया, प्रहलाद महाराज ने लिखा है। वो दो एक ही बात है। पूजन क्या कहता है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन। भगवान श्री कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 मुख्य हैं। इनके अभाव में बाकी और कोई भक्ति नहीं हो सकती। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बाकी 9 अपने भगवान का अर्चन करना, पाद सेवन, साख्य, आत्मनिवेदन इत्यादि। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है जिसको करना चाहिए। यस, तो ऐसा व्यक्ति जिसमें रत है वो महात्मा कहलाता है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। ये हमने इसकी चर्चा कर चुके थे। नित्य युक्त मतलब नित्य सेवा में वह युक्त होना चाहता है। नित्य सेवा में युक्त होना चाहता है, इसलिए नित्य युक्त कहा जाता है। यस, इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। मेरा एक प्रश्न है, जब वाणी भी, ये जीभ भी शरीर में फिक्स है, तो ये वाणी को अलग से रखने की क्या आवश्यकता है? बोल देना चाहिए कि मन से और शरीर से सेवा करते हैं। भाई जीभ भी तो शरीर में है, तो जीभ की सेवा को अलग से क्यों रखा जा रहा है? यस, मैं बताइए। मुझे आपने पहले बताया कि किसी की हम निंदा करते हैं तो उसको बुरा लगता है, तो वाणी का असर होता है। और हमेशा आ, आ, हम वाणी से अधिक सेवा कर सकते हैं। हाँ, उदाहरण दिए क्योंकि प्रसाद हम खाली एक चेक 3 कर बार रहा खा था कि सकते हैं। आपने सुना था कि नहीं सुना था। अभी मैं इसी लेक्चर में बताया था, इसी लेक्चर में बताया था ना अभी। अच्छा, याद है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वाणी की सेवा बहुत ज्यादा होती है। आप देख लो जीवन में, केवल कुछ आपको कोई कठोर बोल दे तो आप बस संबंध खराब हो जाता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वाणी की सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण। वाणी से ही हम दूसरे का इतना बड़ा कल्याण कर सकते हैं। मान लो कोई अंधा है और गड्ढे में गिर रहा है, क्या कर रहे हो उधर, बोलते हैं ना से, अरे अरे गड्ढे में गिर जाओगे। सेवा करे कि नहीं की आप? सोच रहे हैं लोग, कह रहे हैं हाँ। प्राय नहीं, 99.9% लोग अंधे हैं। हम सब लोग भी तो अंधे ही थे, अज्ञान तिमिरांधस से। कहाँ मालूम था कि हमें कौन है, क्या है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो भक्तों से सुने हैं तो कुछ फायदा हुआ। तो इसलिए सबसे अधिक सेवा बोल की होती है। कीर्तन की सेवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों का ज्ञान नष्ट होता है, भगवान की भक्ति करते हैं। इसीलिए कीर्तन को स्पेशल अलग रखा गया है। यस, बहुत अच्छा बात बोले। भृत्यों की सेवा ही है, भगवान के भृत्यों की सेवा ही यही है कि भगवान के यश को गाएं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़तम, नहीं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। न सिर्फ केवल भगवान सराहना कर रहे हैं, बल्कि गोपियां भी सराहना कर रही हैं। सब लोग, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा का प्रचार करता है, भगवान की सारा आशीर्वाद, सारे भक्तों का आशीर्वाद होता है। इसी वस्तु का ही केवल भगवान इस जगत में अभाव है, बाकी कोई अभाव नहीं। ठीक है, तो इसलिए हर भक्त को प्रयास करना चाहिए अपनी भाषा में भगवान के कीर्तन का गुणगान करना चाहिए, भगवान का महिमा का गुणगान करना चाहिए, जितना भी समझ में आए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बात बहुत सीधी लगती है, लेकिन क्या पता इसका फायदा क्या है? कबू ना बाढ़ी में तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपिठाई पाबे मोर संगे। अगर तुम इस आज्ञा का पालन करते हो, महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को कहा कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तुम जिसको देखोगे उसे केवल कृष्ण का ही उपदेश दोगे, तो तुम कभी भी विषय तरंग से प्रभावित नहीं होगे, भोग की लालसा कभी भी हृदय में नहीं आएगी। ये बात नहीं बताते हैं कोई, बताया था कभी, सुना है कभी आपने? नेक्स्ट श्लोक है इसके,
कबू ना बाड़ी में तुम्हारे विषय तरंगे पुनरअपिठाइम पाबे मोर संगे, और तुम फिर मेरा संग प्राप्त करो। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, वह तो कभी भगवान के संग से दूर होगा ही नहीं। अगर भगवान का वर्णन कर रहा है तो खुद अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए हमेशा कृष्ण का कीर्तन करिए। क्यों यह अनुभव नहीं होता है? क्योंकि हम पूरा दिन केवल कृष्ण के बारे में बात नहीं करते, कुछ और भौतिक वार्ता करते हैं, इसके वजह से विषय तरंग जाती नहीं तो महाप्रभु की वाणी खाली नहीं जा सकती, गलत नहीं जा सकती, भगवान है वो। तो हमें अपनी गलती देखनी चाहिए और समझना चाहिए कहां कहां गैप बन रहा है, कहां मैं कृष्ण कथा को छोड़ करके दुनिया की बातें कर रहा हूं। उसी वजह से वो विषय तरंग आ रही है महादेव। यही पढ़िए। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत अर्थात कहीं कोई गैप नहीं है, ना वाणी से गैप आ रहा है और ना शरीर से कोई गैप आ रहा है, किसी भी तरह से भगवान की सेवा से च्युत होने का संभावना नहीं है। यस। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। कोई कह सकता है अरे भाई ये तो फालतू में पागल लोग हैं, अभी लोग सूख रहे हैं, भूख की तरह मर रहे हैं, सूख रहे हैं, हम तो खूब खा रहे हैं, पी रहे, मजे कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु कैसे मालूम चलेगा। एक घटना को मैं एकादशी के बारे में समझाना चाहता हूँ। सच्ची घटना है प्रभुपाद जी के जीवन की, सुनना चाहेंगे? प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को, मुसलमान को, उन्होंने खाने के लिए व्रत मतलब बुलाया। तो जिस दिन वो घर पे आया तो उन्हें कहा कि अरे प्रभुपाद जी बोले अरे मुझे क्षमा कीजिए, मैं भूल गया, आज तो एकादशी है, आज मैं आपको न्योता दे दिया, आज तो मैं कुछ नहीं खिला पाऊंगा आपको। तो कहते नहीं मैं भी एकादशी कर रहा हूँ। एकदम सच्ची घटना है, मैं मुसलमान हूँ क्या आप एकादशी कर रहे, क्यों भाई? तो कहते मेरे संग ऐसी घटना हुई, इसको मैं बताता हूँ आपको। एक बार मैंने देखा कि एक सेठ है और वह सेठ के बारे में दो भूत, भूत मतलब पता नहीं क्यों उसको दिखे, लेकिन उसको दिखे, यमदूत थे वो। तो वो है उसको देख रहे थे, कह रहे थे हाँ चलो कल आएंगे, कल इसके मरने का समय, इसने बड़े पाप किए हैं, अब इसको हम कल मार देंगे। तो जब अगले दिन आए तो वह हाथ मसोस के रह गए। मसोस ना समझने मतलब तिल मिला गए। कहते क्यों, क्या हुआ? इस सेठ की अपने पत्नी से लड़ाई हो गई इस कारण, और कल थी एकादशी, इसने खाना नहीं खाया। अब देखिए भगवान को प्रसन्न करने की कोई भावना नहीं है, केवल पत्नी से लड़ाई हो गई, खाना नहीं खाया, एकादशी कर ली, सारे पाप नष्ट हो गए। तब से मैं समझ गया कि भाई एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए और मैं इसका पालन करता हूँ और मुसलमानों के पालन करता हूँ। ये प्रभुपाद जी के जीवन की सच्ची घटना, इसको रिकॉर्ड किया गया इस पर। तो ये एकादशी इतना शक्तिशाली है। तो ये आचार्यगण हम लोग को बताए हैं, हम लोग को टॉर्चर करने के लिए नहीं कि आप कुछ अन्न बचे बहुत खा रहे हैं, ब्रह्मचारी भक्त ऐसा है नहीं, ब्रह्मचारी या गृहस्थ भी जो भी भक्त है नहीं, कुछ लोग थोड़ा उनका वजन कम हो, ऐसा नहीं है। वाकई इस व्रत को करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो जीवन भर एकादशी का पालन करता है निश्चित से वैकुंठ की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो ये बड़े कृपा करके बताया गया। एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? अरे प्रभु जी आप नहीं जानते हो क्या हो जाएगा। देखिए व्रत की बहुत सुंदर सी बात है, बड़ी सुंदर घटना सुनने में आई मेरे को कि एक माता जी गर्भवती थी और अभी दिल्ली में बसें नहीं चल रही थी, तो वो अपने पति के साथ पैदल पैदल 600 किलोमीटर चली गई बिहार, दिल्ली से। सोचिए 600 किलोमीटर। तो ये होता है व्रत। बिहार पहुंचने के लिए इतना व्रत कर सकते हैं और हम लोग भगवत धाम पहुंचने के लिए नहीं कर सकते व्रत। कहें भाई 16 माला में बड़ी कठिनाई हो रही है। सोचिए आप कितना संकल्प है लोगों का, कितना लोगों का संकल्प है, कितना व्रत है। यस। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। देख रहे हैं भगवान ये व्रत कर रहा है, मेरे लिए सूख रहा है, तो भगवान फिर उसको मदद करते हैं। यस। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय एक बात तो आप समझते होंगे भक्ति करते करते कि भोग में सुख नहीं है। आई एम जस्ट गेटिंग बोर्ड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। और मुझे इस जीवन में भगवान की भक्ति बड़ी तबीयत से करनी है। क्षणिक सुख भी नहीं है माता जी, खाली मन की एक अनुकूल वृत्ति मात्र है।
यस, पढ़िए। जैसा कि इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे भाई, जब एक हरिनाम मंत्र में ही सारी तपस्या यज्ञ सब भगवान ने इसमें कंप्रेस कर दिया है, तो क्या अलग से तपस्या करने की जरूरत है? आपको 16 माला करना कठिन है, अब मैं कहूं हिमालय में जाओ या अग्नि के गर्मी में अग्नि तरफ सब तरफ अग्नि लगा लो, और ये सब कर भी लोगे तो होगा क्या? क्या भगवान में प्रेम हो जाएगा? ये भी सोचना चाहिए। और यह एक बार कृष्ण बोल दिया तो सारी तपस्या का फायदा मिल जाएगा, तो क्या आसान है और क्या अधिक प्रभावशाली है, सोचना चाहिए। यस। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन हाँ, सकता ये है। बात मैंने बोला था ना कि भक्ति में उपाधि की अपेक्षा नहीं है। जहां जिसको, कुछ लोगों को ब्रह्मचारी जीवन में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गृहस्थ जीवन में अच्छा लगता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इसलिए अच्छा नहीं लगना चाहिए कि केवल गृहस्थ आश्रम है, वहां पे उसको रहना ठीक लग रहा है, लेकिन भक्ति में बहुत प्रगाढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं कि भक्ति ढीलापन हो जाए, कहे हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे 16 माला करें, कैसे सुबह करें, तो फिर ये उचित नहीं। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, जो कोई भी हो, उसको अपनी भक्ति के जो भी व्रत गुरु ने दिए हैं उसको बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होंगे और भगवत प्राप्ति होगी। कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। जैसे प्रभु यह बताया कि अलग अलग विधि करने की क्या आवश्यकता है, जैसे कोई आग में बैठ करके, आवश्यकता तो नहीं है। तो क्योंकि ये चारों योग जो है, चारों योग जो विधियां हैं, तो अलग अलग योग में अलग अलग विधियां हैं, तो उसके अनुसार क्यों नहीं कर पाते, उसमें लगे रहते किसी न देखिए, किसी चार प्रकार से। कोई भी युग हो, बिना भगवान कृष्ण की भक्ति किए भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जब भगवान बोलते हैं भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो जनः ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपः, अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझको वैसे जान सकते हो जैसा मैं हूं। तो यह एक अकाट्य सिद्धांत है, ये एक सर्वव्यापी सर्वकालिक सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि सतयुग में हो गया और इसमें नहीं ना, बिना भगवान की अनन्य भक्ति किए भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। किसी भी तपस्या के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते भगवान की भक्ति के अलावा। तो ये सिद्धांत सभी के लिए, सभी युगों के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, सब चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।